अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नए ब्लॉग में खुश आमदीद। ये देखिए जी, मैं फॉर्म पे जा रहा था तो आज भी सुबह भाई चले गए थे रोज़ाना की तरह, तो फिर मैं अब जा रहा हूँ फॉर्म पे। फिर इंशाल्लाह ताला आपको फॉर्म पे पहुँच के दिखाते हैं जी। ये बच्चों को दूध पिलाने लगे हैं जी हम। ये फर्स्ट टाइम कि इनकी फीडिंग होने लगी है, तो इनको हम दिन में 2 टाइम दूध पिलाते हैं, क्योंकि चवाई भी 2 टाइम ही होती है। तो कोशिश करें कि इनको आप इनकी नीड के मुताबिक, इनके वेट के मुताबिक इनका दूध पूरा हो, क्योंकि पहले 3 महीने तो लाजमी है जी 4 किलो इनको दूध आप रोज़ाना का दें कम अज़ कम। यही आपका फ्यूचर है। इन्होंने ही कल को जब बड़े होने हैं गाय बनना है, ये आपका दूध शूद आपकी इसकी कॉस्ट सब निकल आती होती है, तो ये ज़रूरी है। ये देखिए, ये छोटा बच्चा है, अभी 2 दिन हुए हैं इसको सोए हुए को। अभी इसको पहले हम बच्चों को आदी करते हैं ये बोतल के आगे निप्पल लगा के, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब थोड़े से बड़े होते हैं 2-4 दिन के होते हैं, इनको समझ आना शुरू होती है कैसे दूध पीना है। तो फिर वो देखिए पीछे जैसे वो पिला रहा है ना, हर बच्चे को सेपरेट मतलब 5 बच्चे हैं, एक टाइम पे 5 बच्चे दूध पी लेते हैं। तो ये भी जैसे छोटा है, इसको भी 2-3 दिन लगेंगे, इसको समझ आ जाएगी कि किस तरह पीना है दूध। बोतल से आदी हो जाएगा, फिर इसको हम जैसे वो दूसरे बाकी बच्चे पी रहे हैं उस तरह ही इसको भी दूध पिलाएंगे। देखिए ना, इस तरह हर बच्चा अपनी हिस्से का अपने मुताबिक का पूरा दूध उसको मिल जाता है। लहदा अपने अपने निपल से कितने सुकून से मज़े से पी रहे हैं बच्चे। वो देखिए पीछे गाय भी अपने बच्चे को दूध पिला रही है। तो कोशिश करें इनके आप दूध पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, बेशक वो आपका मेल बच्चा हो, बेशक वो फीमेल हो, मतलब बेशक वो बछड़ा हो या बछड़ी हो, दोनों को ही आप 3 महीने 4 किलो दूध लाजमी दें। सुबह के टाइम 2 किलो दूध, 2 किलो शाम के टाइम दूध। ये जितना हम दूध अभी ये दे लेंगे इनको 2-4 महीनों में, ये बच्चों ने इनको जब तक ये बच्चे जिंदा हैं उनको इस दूध में बड़े फ़ायदे देते रहते हैं। इनके इम्यून सिस्टम हो गया, इनकी काफ़ी चीज़ें हो गई जो इस दूध की वजह से इनकी ग्रोथ बड़ी बेहतर रहती है। जिस बच्चे को दूध उसके मुताबिक का पूरा मिलता रहता है, उस बच्चे की ग्रोथ भी टाइमली हुई है कि जहाँ पे उसने 1 साल और कुछ महीनों में तैयार होना है, उसने ज़रा उससे टाइम से ज़रा तैयार हो जाना है। देखिए कितने मज़े से हाथ को भी ऐसे खेल रहे हाथों के साथ। तो इन 5 को पिला दिया उन्होंने दूध। अब जो बाकी पीछे रह गए थे उनको दूध पिला रहे हैं। तो बच्चों की फीडिंग करवाने के बाद मैंने सोचा कि मैं साइड पे आके देखूं कि ये हिफर्स की और वो ऊपरली साइड पे प्रेग्नेंट एनिमल्स की फीडिंग हो गई है या नहीं हुई। वो लड़का वंडा डाल रहा था प्रेग्नेंट एनिमल्स को भी, तो फिर ये मैंने लड़के के ज़िम्मे लगाया था कि ये इस नाली को ना बिल्कुल साफ़ कर दे। वो इसलिए कि जो हमने ऊपर लगाया था कल ये परनाला टाइप, उसका आगे जो पानी है वो सारा इस नाली में आएगा, नाली से फिर आगे ज़मीनों में चला जाएगा बड़े खाले में जाके। तो ज़रूरी है कि ये चीज़ें आप बारिशों का जैसे मौसम है ये अपनी चीज़ों को रेडी रखें ताकि कन कम डले यहाँ पे। ये जी अब मैं ज़रा जाने लगा था शहर, 1-2 छोटे काम थे और ये ट्रैक्टर भी जा रहे थे भट्टे पे। जी ये जानी और मैं जा रहे हैं शहर मकई का बीज लेने, और 2-3 काम और थे छोटे छोटे। तो अभी हम फार्म से निकले हैं, फिर वापसी आके इंशाल्लाह ताला आपको हम दिखाते हैं जी। ये जी हम गला मंडी पहुंच गए थे। यहाँ से फिर हमने बीज लिया मकई का, और 1-2 और बीज लेने थे, हरदाल का लेना था और 1-2 और लेने थे। ये लेके फिर जानी के ज़िम्मे लगाया कि इसको लोड करवाए। जानी लोड करवा रहा था, तो फिर मैं अब निकल रहा था। जानी लोड रिक्शे के साथ आ जाएगा। मुझे 1-2 काम थे शहर के, मैंने कहा तब तक वो छोटे छोटे कर ले क्योंकि फिर चवाई पे जाना है। तो मैं कहा वो तब तक कर लूँ, जानी लोड करवा के आ जाएगा। ये जी हम फॉर्म पे वापस आ गए हैं, पहुंचने वाले हैं। तो जानी को मैंने लोडर रिक्शे के साथ छोड़ दिया था, वो मकई का बीज लेके उसके साथ आ रहा है वापस। तो फिर अब चवाई का टाइम हो चुका है, तकरीबन 5-10 मिनट रहते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह ताला आगे जाकर दिखाते हैं जी। ये जी हम वापस आ गए थे फॉर्म पे। देखिए जानवर कितने सुकून से बैठे हुए हैं अपनी अपनी जगह पे। ये जब हमने पहले ये नहीं लगाए हुए थे इनके बंकर वगैरह, तो ये मतलब इकट्ठी होकर बैठती थी, मतलब नीचे गंद होना, वहीं पे गंद कर देना, वहीं पे बैठ जाना। इससे ये कि इनका जितना भी वेस्टेज है वो बाहर हो जाता है पक्की जगह पे। जहाँ पे उन्हें बैठना होता है वो बिल्कुल जगह साफ़ रहती है। ये जानी चुवाई लगा रहा था
गाय को। तो पहला जोड़ा चढ़ चुका है ऊपर। कोशिश करें आपकी जो चुवाई है वो आप अपने सामने करवाएं, खुद करवाएं, खुद करें बेशक, लेकिन चुवाई आपके सामने होनी चाहिए। उससे ये है कि आपके जानवर के दूध से ही आपको समझ आती है कि आपके जानवर को कोई मसला मसाइल तो नहीं है किसी किस्म का भी। ये जी चुवाई शुवाई करवा ली थी। चुवाई शुवाई करा के तो आज जो फिर हम वो बीज लेके आए थे मकई का, वो इन लड़कों ने फेंक दिया था। अब ये खेले निकाल रहा है ट्रैक्टर वाला। तो इसके बाद आज शाम को पानी की बारी है, वो पानी से नहीं लगाएंगे। फिर इसके बाद जो इससे अगला एकड़ है कल इंशाल्लाह ताला उसको करेंगे, बीज शीज फेंक के कल उसको तैयार करेंगे। तो फिर उसके भी खेले निकाल के और उसको भी रेडी कर देंगे। इसको आज रात पानी लग जाएगा, आज पानी की बारी है। उसको कल ट्यूबवेल चला के, या कल भी पानी होता है इन दिनों में, तो वो ये है कि फिर कल उसको कर देंगे। तो आजकल सीज़न है मकई का, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बीजें। जिस फसल का मौसम हो कोशिश करें वो लाजमी लगाएं आप। इसी तरह अब ये साथ वाले इसकी भी खेले निकाल देगा। इसमें बीज हमने फेंक दिया था, तो फिर इसके बाद आज रात को हम इसको पानी लगा देंगे। तो फिर कल इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे पानी लगा हुआ। कोशिश करेंगे कि जो ये पानी है ये खेलों के बिल्कुल ऊपर तक ना लगे, तकरीबन 2 से 3 इंच नीचे तक लगे। उससे ये है कि इसकी जर्मिनेशन अच्छी हो जाती है। अगर ये पानी ज़्यादा लगेगा तो इसकी जर्मिनेशन सही नहीं होती बीज की। कोशिश करें खेले निकालने का मकसद भी यही होता है कि जो आपका बीज है उसको सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे सेक जाए इसका पानी का, तो प्रॉपर पानी ना लगे। पानी लगेगा उसकी वजह से वो फिर प्रॉपर उसकी जर्मिनेशन में ज़रा थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, उस तरह से जर्मिनेशन होती नहीं है। इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ जी। शाम की भी इनकी फीडिंग हो गई थी, अभी थोड़ी देर तक मेहमानों ने आना है तो फिर उनको ज़रा टाइम देंगे। तो फिर जाते हुए इंशाल्लाह ताला आपको फिर दिखाते हैं, मुलाकात होती है। ये देखिए जी, अब हम जा रहे हैं घर वापस। आज थोड़ा सा लेट हो गए थे जैसे कि मैंने आपको बताया। तो कल इंशाल्लाह ताला आपके साथ हैं, सुबह टाइम से निकल आएंगे, फॉर्म पे आएंगे, फिर इंशाल्लाह ताला वहीं से गपशप लगाएंगे।